बड़े ऑपरेशन का इम्कान भी मौजूद है। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मॉल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा, इलामा इकबाल टाउन रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात है। चंद कारकुनान जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा साहब, बताइएगा कि जो ये गुत्थी है ये क्यों नहीं सुलझ पा रही? क्या वाक़ईतन अंदर जो है वो दहशतगर्द मौजूद है? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि ये तो ऑपरेशन करने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारा वहाँ पे जमान पार्क आना जाना है, तो ना तो वहाँ पे कारकुन जरूर मौजूद हैं पीटीआई के, जो कि अब दहशतगर्द ही हैं, उनको दहशतगर्द ही डिक्लेयर कर दिया गया है 9 मई के बाद। इससे पहले ये कारकुन थे जिनको कॉल दी जाती थी, ये आ जाते थे। हमने कोई वहाँ पे ऐसे लोग नहीं देखे जिनको हम कह सकें कि ये इनका ताल्लुक करदम जो तंजीमें हैं उनसे है। ताहम अब चूंकि 9 मई के बाद एक पीटीआई और इमरान खान और उनके जो कायदीन हैं उनके खिलाफ एक माहौल बन चुका है। आप देखें कि शीरी मजारी को बार बार जमानत के बाद, रिहाई के बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सिर्फ बजट का रास्ता उसी के पास है जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करे। मसलन मुझे नहीं पता कि शफकत महमूद जो साबिक वफाकी वजीर हैं और पीटीआई के बड़ी अहम लीडर हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, या वो इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पे हैं। जबकि यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद वगैरह वो गिरफ्तार हैं। यास्मीन राशिद हॉस्पिटल में है। मियां महमूद रशीद कल जब सर्विस अस्पताल उनको लाया गया तो उनके मुंह से, जब उनको बेड पे लिटाया गया मेडिकल के लिए, तो उनके मुंह से बेसाख्ता ये निकला कि 5 दिन बाद जमीन के बजाय पहली बार बेड पे लेट रहा हूँ। और उनकी हालत इस कदर खराब थी कि वो घिसटते हुए चल रहे थे। तो बाकी पीडीए की लीडरशिप का तो ये हाल है, लेकिन कुछ लीडर जो हैं वो गायब हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग 9 मई के बयानिए से लातल्लुक़ की इख्तियार, 9 मई के वाकयात से लातल्लुक़ की इख्तियार नहीं करते, या जो लोग पीटीआई से या इमरान खान से लातल्लुक़ की इख्तियार नहीं करते, वो यकीनन दहशतगर्द, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज होंगे और गिरफ्तार भी होंगे। और ऐसे ही कुछ लोग हमारी इत्तलात के मुताबिक, कुछ रहनुमा जो हैं वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं, जिनमें मुराद सईद के बारे में भी कहा जाता है कि वो कुछ अर्सा जमान पार्क में रूपोश रहे, लेकिन अब वो वहाँ पे हैं या नहीं इसके बारे में। अयाज ये बताएगा कि खबरें सामने आती हैं कि उनको रिहा कर दिया गया है, उसके बाद फिर ये खबर सामने आती है कि उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई ख़ास वजूहात सामने आई हैं कि इन वजूहात के बिना पर उनको गिरफ्तार दोबारा किया जाता है? देखें, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और ये नहीं होना चाहिए। ये नवाज शरीफ के खिलाफ हो, ये इमरान खान के खिलाफ हो, या ये आसिफ जरदारी के खिलाफ हो, ये नहीं होना चाहिए कि जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि एक पार्टी को, यानी कि 2018 के इंतखाबात में सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में सबसे आगे है, लेकिन उस वक्त फैसला हो चुका था कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं देनी, तो जनूबी पंजाब की टिकटें वापस करवा दी गई थी एंड आखिरी दिन के। आप उन टिकटों के जवाब में कोई और टिकट जारी कर ही नहीं सकते थे और कागजात जमा करवा ही नहीं सकते थे। यानी जनूबी पंजाब की तमाम टिकटें वापस करवाई गई सूबाई असम्बली की, और उसके अलावा जो जो कुछ किया गया वो सबको तारीख में पता है और सबको पता है कि कौन लोग ये पूरी इंजीनियरिंग में मुलव्वस थे। वैसी इंजीनियरिंग जो है वो अब भी होगी, और इस वक्त फैसला हो चुका है पीटीआई और इमरान खान के माइनस होने का। और अभी कमर जमान कायरा को मैं सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पीपल्स पार्टी में चलें कुछ लोग ऐसे तो हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं कि माइनस इमरान खान जो है उसकी हमायत नहीं करेंगे। यानी वो ये बात को समझ चुकी है पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानियों के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, वो इस बात को समझ चुके हैं कि इस तरह माइनस करने से आप माइनस नहीं होंगे। माइनस वही होगा जिसे अवाम माइनस करेंगे, और अगर किसी को आप इंजीनियरिंग करके माइनस करेंगे तो आप उसे अवाम में से माइनस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भुट्टो को तो आज तक आप माइनस नहीं कर सके, नवाज शरीफ को भी आप माइनस नहीं कर सके। आज भी पाकिस्तान की सियासत पर भुट्टो और नवाज शरीफ की छाप है। अगर एक साइड पे भुट्टो के वारिस जो हैं, सियासी वारिस जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ के जो पार्टी से लोग हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कमर जमान कायरा की या पीपल्स पार्टी के कुछ और रहनुमाओं की, कि अवाम को माइनस या प्लस करने दें। ये माइनस और प्लस करने का जो तरीकाकार है इसको अब खत्म होना चाहिए कि आज फैसला हो गया है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा, कल फिर फैसला होगा कि शहबाज शरीफ को माइनस कर दिया जाएगा, फिर फैसला होगा कि बिलावल भुट्टो को माइनस कर दिया जाएगा। इस तरह के फैसलों से गुरेज करना चाहिए, अवाम को फैसला करने दें। अयाज, क्या आपको लगता है ये माइनस प्लस करने वाला जो मामला है कभी किसी हद तक जाके खत्म हो जाएगा, या क्या लगता है आपको ये कब जाकर खत्म होगा सिलसिला? ये क़यामत तक नहीं खत्म होगा जब तक हमारे सियासतदान जो है वो खोज के नाखून नहीं लेंगे, वो इस माइनस प्लस के फार्मूले के साथ खड़े होना छोड़ देंगे।
जब वो इस माइनस प्लस के फार्मूले से लातल्लुकी का इजहार करेंगे तो फिर वो कुव्वतें जो माइनस प्लस करती हैं उनके पास माइनस प्लस करने के लिए कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं होगी जिसको वो प्लस करें, और जिसको वो माइनस करना चाह रहे हो अगर सब एक साथ यानी तय ये कर लें, जैसे कि हमारे KPK में होता है, बलूचिस्तान में होता है, या हमने अफगानिस्तान में देखा कि अगर बाहर से हमला होगा तो हम सब एक हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला खत्म होता है उनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो सियासी मसाइल आपस में हल करें, और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमती PDM और इमरान खान पे आयद होती है कि अभी भी जो है वो बैठकर बात हो सकती है, आपस में बैठकर बात करें, ये माइनस प्लस के फार्मूले अब छोड़ दें, क्योंकि इससे ना अवाम का भला हो रहा है ना पाकिस्तान का। अगर ये इतने ही अच्छे फार्मूले हैं तो फिर हमारा मुल्क जो है वो इंडिया से बहुत आगे होना चाहिए था। आज इंडिया दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं अपने बचपन की आपको बात बताता हूँ कि एक पाकिस्तानी रुपए के 2 कुछ इंडियन रुपए आते थे। आज आपकी एक इंडियन रुपए के बदले में आपकी करेंसी की गिरावट का आपको पता है कि कहाँ पहुंच चुकी है। चलें उसको छोड़ें, बांग्लादेश के मुकाबले में आपकी करेंसी कहाँ पहुंच चुकी है, चलें उसको भी छोड़ें। कितने अशरों से अफगानिस्तान खाना जंगी का और बैरूनी मुदाफत का शिकार है, उसकी करेंसी के मुकाबले में देखने की आपकी करेंसी कहाँ पहुंच चुकी है। तो हालात को किस नहज पे आप ले जाना चाहते हैं, आम आदमी को किस हद तक आप मजबूर कर देना चाहते हैं कि शायद उसको वो अपनी जात से मायूस हो जाए, वो अपना जिंदा रहने तो आम हो रही हैं, चोरियां भी आम हैं तो। जी बिल्कुल, जब आप लोगों को बेरोजगार होंगे लोग और महंगाई आसमानों से बातें करेगी तो लोग क्या करेंगे। एक एक दिन में लाहौर में सैकड़ों की तादाद में वारदातें होंगी ना, कोई महफूज नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर पुलिस तो सारी एक जानिब लगी हुई है, तो अमनो मान की तरफ पीछे कौन देखेगा। जब वो इस तरफ नहीं भी लगी होती थी तब भी अमनो मान की सूरत हाल को इतनी आइडियल नहीं थी, लेकिन आपको बिल्कुल ही अल्लाह ही हाफिज है कि कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई सुनवाई वाला नहीं है जो इस वक्त हालात हुए में। तो ये यानी कि सबको इस पर सोचना चाहिए और उन कुव्वतों को भी सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि हम इस तरह के मामलात में उलझें, हमें अब मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए महंगाई किस तरह चली गई है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं कि परसों रात पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में सागदार साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में नुमाया कमी की गई। आप यकीन करें 2 रोज हो गए हैं ट्रांसपोर्टर से बात करते हुए, हम मीडिया पर्सन को जाके वहां से एज लाइव भी करवाते हैं, आप ही चलाते हैं, लेकिन कोई किराया कम करने को तैयार नहीं है। क्या किसी हुकूमती मशीनरी ने इस पर एक्शन लिया कि 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए पेट्रोल या डीजल बढ़ने पर आप लोग किराए बढ़ाते हैं, तो आज 30 रुपए डीजल सस्ता हो गया, क्यों किराया कम नहीं कर रहे? क्योंकि तमाम तवाराइयां किसी और तरफ खर्च हो रही हैं। अवाम के मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, कोई तवज्जो देना ही नहीं चाहता। तो फिर ये 24-25 करोड़ जो है, ये जो आपने यहाँ पे बिल्कुल ही, जिनको हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी दे रहे हैं, इनके बारे में क्या सोच रखा है, क्या हमने तय कर रखा है कि इनको किस तरह हमने लेके चलना है। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद थे और हमें मौक़िफ़ दे रहे थे। अयाज साहब साथ ही रहेगा।